Hello students, this side Utkarsh. Today I am going to explain conditional statement. These are both students for computer science and IP. This topic covered in this video: types of statement in Python, if statement, range function, and looping and iterations. So let's discuss about conditional statement means statement. So what is a statement? Statements are instructions given to the computer to perform any kind of actions. मतलब क्या है कि statements क्या होता है, कंप्यूटर को किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए कोई भी आपको एक्शन देना, डेटा मूवमेंट कराना, डिसीजन मेकिंग, रिपीट एग्जीक्यूशन कराना। तो थ्री टाइप्स के होते हैं स्टेटमेंट: एम्प्टी, सिंगल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। एम्प्टी, सिंगल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट क्या होता है? नल ऑपरेशन होता है, उसमें कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं। सिंगल स्टेटमेंट में क्या होता है कि हम जैसे कि आपको पाइथन में एक सिंपल नेम प्रिंट कराना है, कोई वैल्यू प्रिंट करानी तो देना है। जैसे मैंने लिया नेम इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, तो यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेगा नेम की और फिर वो नेम आपको प्रिंट कर देगा। मतलब कि सिंपल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट में दो चीजें होती है, हेडर होता है, दूसरा होता है बॉडी। हेडर पार्ट में क्या होता है आपका, हमेशा जो भी आपका हेडर पार्ट होता है उसमें आपका कंडीशन होता है, कंडीशन, उसके बाद आपका आता है कॉलम। नेक्स्ट बॉडी पार्ट आपका जो होता है वो इसके अंदर स्टेटमेंट्स जो आपकी होती है बॉडी। ये बॉडी हमेशा कहाँ आती है? कंडीशन के अंदर। कितने भी आपके स्टेटमेंट इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये आपके हो गए थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स: एम्प्टी, सिंगल एंड कंपाउंड। Now next video is next topic is if statement. So let's talk about if statement. If statement का यूज करते हैं किसी भी कंडीशंस को चेक करने के लिए। ओके, ये थ्री टाइप्स का होता है: if else and if else means nested if. फर्स्ट है if. एक कंडीशन वैल्यू ट्रू, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तभी ये एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता है। इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन स्टेटमेंट। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमने ले लिया a, b = 6, 8। मैंने दिया इफ a लेस देन ऑफ b प्रिंट a। ओके, तो क्या होगा? a 6 है, b 8 है, 6 लेस देन 8, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तभी ये इवैल्यूट होगा, ट्रू होगा तो इवैल्यूट होगा, मींस ए प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट आया है कितना? 6। अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, हमने दे दिया a ग्रेटर देन b, नाउ 6 ग्रेटर देन 8, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होगा तो ये आउटपुट नहीं देगा। ट्रू होने पे ये आउटपुट आएगा, फॉल्स होने पे आउटपुट नहीं आएगा। फॉल्स होने पे ये इग्नोर कर देता है। Okay, next one is if else statement. If condition true then evaluate if statement. अगर कंडीशन ट्रू है तो if वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज मींस अगर कंडीशन फॉल्स है तो else स्टेटमेंट इवैल्यूट होगा। देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मैंने a और b जिसकी वैल्यू 6, 8 ले लिया, मैंने दिया if a ग्रेटर देन b print a else print b। तो क्या किया है मैंने? a ग्रेटर देन b, 6 ग्रेटर देन 8, कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉल्स हो गई। 6 ग्रेटर देन 8, कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होता है तो कौन सा ब्लॉक प्रिंट होता है? एल्स, मींस b कितना? 8, तो आउटपुट कितना आएगा? 8। ओके, इसमें क्या होता है? अगर कंडीशन ट्रू है देन प्रिंट इफ स्टेटमेंट, फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट वन इज इफ एलिफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? व्हेन यू नीड टू चेक अनदर कंडीशन इन केस द टेस्ट कंडीशन इफ वैल्यूड फॉल्स। अगर पहली वाली कंडीशंस फॉल्स हो जाती है और आपको उसके बाद बहुत सारी कंडीशंस रखनी है, तब इस केस में हमें क्या करना होता है? हमें एल्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारी कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा।
जैसे कि पहला इसका सिंटैक्स क्या है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, फर्स्ट फॉल्स हो गई देन सेकंड को चेक करेगा, सेकंड अगर ट्रू है तो सेकंड को प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है तो नेक्स्ट को चेक करेगा, नेक्स्ट अगर ट्रू है तो इसको प्रिंट कर देगा, अदरवाइज एल्स पार्ट को चेक करेगा। क्या होगा, अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तब आपका एल्स पार्ट इवैल्यूएट होगा, अदरवाइज जो भी कंडीशन आपकी ट्रू होगी वही पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल ऑफ एलएफ स्टेटमेंट। फर्स्ट वी टेक num1, यूजर से वैल्यू फर्स्ट नंबर की ले ली, सेकंड num2 लिया, इसकी वैल्यू हमने यूजर से ले ली। एक ऑपरेटर यूजर से कोई भी लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मॉडुलस, वैसे कोई भी एक ऑपरेटर लेंगे, रिजल्ट को हमने स्टार्टिंग में 0 रख दिया। अगर अपने ऑपरेटर प्लस लिया तो क्या करेगा, num1 प्लस num2 को करेगा, अगर माइनस लेगा तो ये सेकंड वाला यूज होगा, मल्टीप्लिकेशन लिया तो थर्ड वाला, डिवाइड लिया तो ये, मॉडुलस लिया तो ये, अदरवाइज आप और कुछ भी लोगे इनके अलावा तो रॉन्ग एंट्री आपका जाएगा। बाय चांस मैंने चलो num1 की वैल्यू ले ली 8 एंड num2 की वैल्यू ले ली हमने 10 और ऑपरेटर मैंने ले लिया मल्टीप्लाई, ऑपरेटर ले लिया मैंने कौन सा, मल्टीप्लाई यूजर से। अब फर्स्ट में मल्टीप्लाई है क्या, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसको चेक करेगा। सेकंड मल्टीप्लाई है क्या, नहीं है, नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई, कंडीशन ट्रू, नाउ num1 इनटू num2 ये आपका रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, तो 8 इंटू 10 80 आपका रिजल्ट में स्टोर हो गया, और इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली आपका रिजल्ट आउटपुट 80 आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेंज फंक्शन और लूप बताऊंगा।